बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड देन एप्लीकेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे। जी, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम? Complex number is the generalization of set of real numbers. Set of complex number is the generalization of set of real number. We can say that every real number is a complex number. But converse is may or may not. Most of the time जब प्योरली इमेजिनरी नंबर आपके पास आ जाता है तो देन ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। आगे चल के पढ़ेंगे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। The set C, which is equal to Cartesian product R cross R, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे और A और B जो है बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस तरह की फॉर्म में हो उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, कंबाइन कर लिया जाए तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज प्री डिफाइन है, अगर ये सेट भी उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता होगा, फुलफिल करता होगा, तो देन ये सेट जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आपने सम अप करना है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम रियल कंपोनेंट कहते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट है उसको इमेजिनरी कंपोनेंट या इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया जाता है। तो जब सम अप करना है, रियल कंपोनेंट रियल में सम होना चाहिए और इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो इमेजिनरी में ऐड होना चाहिए। अगर इसकी एडिशन इस तरह से होती है तो देन इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे, अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगी बेटे कि ए को यानी रियल कंपोनेंट को रियल से मल्टीप्लाई करके लिखने ए सी, फिर इमेजिनरी कंपोनेंट को इमेजिनरी के साथ लिखने और दरमियान में माइनस लगा दें, कॉमा जब सेकंड एलिमेंट बनाना है तो फिर ऑपोजिट जो पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस, देन बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह दो ब्रैकेट्स को, राउंड ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनमें मोर देन वन एलिमेंट यानी दो दो एलिमेंट्स हैं तो अगर उनको भी अगर सिंप्लीफाई करें आप तो आप इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो ये डायरेक्ट लिखा हुआ। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी स्केलर नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो वो इसी सूरत में होगी कि आप उस स्केलर को रियल कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप इमेजिनरी कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्केलर जो है ये भी एक रियल नंबर ही होगा। नंबर फोर प्रॉपर्टी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये इंटरव्यू में भी बेटा पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं करती, तो उसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये याद रखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। देखिए हम कभी भी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू का ही नहीं पता होता। जैसे थ्री और फोर है, रियल नंबर हैं, पता है कि फोर की वैल्यू ज़्यादा है, थ्री की वैल्यू कम है, लेकिन थ्री अयोटा और फोर अयोटा के बारे में हम नहीं बता सकते कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है एक दूसरे के लिहाज से। तो इसका मतलब हुआ लेस देन या ग्रेटर देन का जो रिजल्ट है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में हम नहीं उसके बारे में कुछ भी बता सकते। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तक
दोनों साइड्स होल्ड करती हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब रियल कंपोनेंट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कंपोनेंट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। इसी तरह बेटे इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट के इक्वल होगा, देन ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। या फिर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप है कि उनके रियल कंपोनेंट भी आपस में इक्वल हैं, उनके इमेजिनरी कंपोनेंट भी आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों सूरतें होल्ड करती हैं तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद बेटे इम्पोर्टेंट नोट है एक, ए प्लस ए कॉमा बी जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, दिस वन इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं बेटे। इसमें ए आपका रियल पार्ट होगा और बी आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इसकी दोनों जो रिप्रेजेंटेशंस हैं बोथ आर दी रिप्रेजेंट द सेम नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका प्रूफ जो है ये साइड पे दिया हुआ है कि अगर ए कॉमा बी आपके पास है, आप इसको लिख सकते हैं ए कॉमा ज़ीरो प्लस ज़ीरो कॉमा बी, क्योंकि अभी अभी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन पढ़ी और हम ये बात वहाँ पे जस्टिफाई करके आए हैं कि आपने रियल कंपोनेंट को रियल में ऐड करना है, इट मीन्स ए को ज़ीरो में ऐड करें तो ए ही बनेगा, और इमेजनरी कंपोनेंट को इमेजनरी में ऐड करना है तो ज़ीरो प्लस बी करें तो ये बी ही बनेगा। अगर आप राइट साइड से वापस प्रीवियस स्टेप पे आ सकते हैं, इट मीन्स आपने जो भी काम किया है वो ठीक किए। देन आप इसमें से कॉमन निकाल लें। इस जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं इनमें से आप ए को कॉमन निकालें। ए बाहर आ जाएगा तो ए की जगह पे वन और यहाँ पे ज़ीरो। इसी तरह यहाँ से बेटे बी कॉमन आ जाएगा, ज़ीरो और वन। अब वन कॉमा ज़ीरो जो है एक्चुअल में ये वन के इक्वल होता है, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी इसको हम स्टडी करते हैं, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म में अगर हम डिफाइन करें तो हम बेटे ऐसे डिफाइन करेंगे, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बी या ए प्लस बी अयोटा, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड अयोटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर रूट इज एन इमेजिनरी यूनिट। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्म में किसी नंबर को लिख सकते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो जो वन होता है बेटे इसको आप लिख सकते हैं वन कॉमा ज़ीरो। तो इट मीन्स हर, इसको अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में लिखना हो तो वन प्लस ज़ीरो अयोटा कह सकते हैं। इट मीन्स बेटे हर रियल नंबर को, जैसे वन लिखा है हमने, हर रियल नंबर को ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं विद इमेजिनरी कंपोनेंट उसका जो है वो ज़ीरो होगा। ओके, तो वन कॉमा ज़ीरो जो है बेटे उसको आप वन लिखेंगे और ज़ीरो कॉमा वन जो है ये अयोटा होता है। इसका भी अभी थोड़ा सा प्रूफ हम देखेंगे। यानी ये दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि जो वन कॉमा ज़ीरो है एक्चुअल में इसको वन या वन बार भी कहते हैं, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा के थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन वन बार और वन में कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, इसलिए हम सिंपली इसको जो है बेटे वो वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ज़ीरो कॉमा वन जो है इसको बेटे हम अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म लिखें बेटे ए कॉमा बी वाली जो है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी होता है। ओके, अगर ए की जगह पे ज़ीरो लिख दे और बी की जगह पे वन लिख दे, इट मीन्स ये बन जाएगा ए की जगह पे ज़ीरो प्लस अयोटा, बी की जगह पे वन आ गया। दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस अयोटा इंटू वन अयोटा एंड दिस वन इज इक्वल टू सिंपल अयोटा। तो इसका मतलब हुआ ज़ीरो कॉमा वन जो है बेटे उसको हम सिंपली अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए को वन से मल्टीप्लाई करें ए आ गया, बी को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर को, या फिर ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया जाए, बोथ आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम नंबर। फिर अगर अयोटा जो है बेटे वो आपके पास ज़ीरो कॉमा वन की फॉर्म में है तो देन अयोटा इंटू अयोटा किसके इक्वल होगा?
इट मीन्स 0,1 इंटू 0,1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही जो अभी प्रीवियस 2-3 लाइंस पहले हमने पढ़ा था कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 0, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1। देन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0 1, 0 इंटू 1, एंड 1 को फिर आप जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 0, और दरमियान में इधर प्लस और इधर माइनस। 0 इंटू 0 तो 0 होता है, 1 इंटू 1, 1 तो माइनस का 1 आ गया, और ये दोनों ही 0 हो गए, यहाँ पे 0 आ गया। इट मीन्स इसको अगर हम a प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म में लिखें, a प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म में, तो फिर ये बन जाएगा -1 प्लस 0 अयोटा। 0 अयोटा तो कुछ भी नहीं होता, ओनली -1। तो यही हमें डायरेक्ट भी पता है कि अगर अयोटा हम कहते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लें, इधर भी और बेटे राइट साइड पे भी, तो ये कैंसिल होके अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ही होता है, जो अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है बेटे। इसी तरह कोई भी पावर आ जाए अयोटा की, हम सिंपली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में से आपने ले लिया, सपोज कर लिया इसका नाम हमने z रख लिया। देन इसका मॉडुलस जो होगा बेटे वो होगा, अगर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b कर ले आप, तो देन z मॉड जो होगा एक्चुअल में ये होगा a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट ओनली b, इमेजिनरी कंपोनेंट b स्क्वायर और इसका बेटे स्क्वायर रूट। तो इट मीन्स जो मॉडुलस है z मॉड दिस वन इज इक्वल टू this one is equal to z mod is equal to रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर। ये मॉडुलस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद है सेकंड जो डेफिनेशन है वो है कॉन्जुगेट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z इज इक्वल टू बेटे आपके पास है a प्लस बी अयोटा, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आप बार लगाएंगे जो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है, और जब बार को अप्लाई किया जाता है तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि जहाँ जहाँ पे अयोटा आ रहा होता है वहाँ पे माइनस अयोटा रिप्लेस कर दिया जाता है। इट मीन्स जो z कॉन्जुगेट बना यहाँ पे वो a माइनस बी अयोटा बना। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिंपल z जो है वो a प्लस बी अयोटा है, तो जस्ट आप अयोटा वाली टर्म की साइन चेंज करें, वहाँ से आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा। और ये चीज़ भी बेटे आप अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वापस मिल जाते हैं जिससे आपने स्टार्ट किया था। जी बेटे, उसके बाद 1,0 हमने देखा था कि इसको हम सिंपली 1 लिखते थे, और ये कहलाती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 1,0, क्योंकि इसको आप अगर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस वन विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा, और बेटे आप 0 अयोटा को ख़त्म कर दें तो ओनली 1 बन जाता है, सॉरी 1, ओनली 1। तो इट मीन्स अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई आइडेंटिटी पूछता है तो उसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है 1,0। फिर उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 0,0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एडिटिव इनवर्स, अब इनवर्स भी दो तरह का है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक एडिटिव इनवर्स। जी फरहान बेटे, आपने पूछा है कि कंजुगेट लेते हुए हम रियल कंपोनेंट को क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो बेटे याद रखना है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है तो z,
ये सिंपल z है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो बेटे होगा ये कि आप लिखेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी। सिर्फ अयोटा की साइन चेंज करनी है, रियल कंपोनेंट को आपने कुछ नहीं कहना। इसी वजह से तो एक बड़ा फेमस थ्योरम बना है, वो थ्योरम है बेटे कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ओनली रियल नंबर है, ओनली रियल नंबर, तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। यानी आप उसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, अगर कॉन्जुगेट आप ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसमें अयोटा तो आ ही नहीं रहा। इसको आप इक्वेशन 2 रखें और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करें तो z इज इक्वल टू z कंजुगेट। इट मीन्स आप कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट। हर रियल नंबर का एक सेल्फ कंजुगेट होता है, वो अपने आप का खुद ही कंजुगेट है, उसका कोई दूसरा कंजुगेट नहीं है। जी बेटे, उसके बाद मैं इनवर्स की बात कर रहा था। इनवर्स बेसिकली दो तरह के हैं बेटे, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है बेटे, आपके पास अगर ऑर्डर पेयर ए भी है तो आपने दोनों की साइन चेंज कर देनी है। अब इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे भी हो सकता है z इज इक्वल टू आपके पास 2, -3 है। अगर आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो बेटे वो इनवर्स होगा फिर दिस वन इज इक्वल टू -z, यानी एडिटिव इनवर्स z का -z होगा। तो बेटे आप जब माइनस से अप्लाई कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 होगा, और जो ऑलरेडी माइनस का नंबर है वो प्लस का हो जाएगा, +3। यानी ये जो माइनस यहाँ पे लगाई हुई है इसका मतलब है आपने दोनों नंबर्स की साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो इधर दोनों माइनस के आ जाएंगे। अगर इधर एक माइनस का होगा पहले, तो जब आप माइनस अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्लस का हो जाएगा। तो माइंड में सिर्फ इतनी बात होनी चाहिए कि आपने उनकी साइन चेंज कर देनी है, तो वहां से आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं z और -z, z प्लस -z, जब आप सम अप करेंगे तो आपको 0,0 ही आंसर देंगे। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनका सम आपको 0,0 वैल्यू देता हो बेटे, वो आपके पास जो है वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर्स हैं, यानी z इंटू जेड इनवर्स, जिनका आंसर बेटे 1,0 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी आप समझिए। ओके, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है बेटे, लेट्स सपोज ये z है, आपने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। आप दोनों तरफ उसके ऊपर -1 पावर लिख दें। पावर में -1 हो, जब नीचे लेके आए तो वो पावर सिंपल बन जाती है प्लस की। और 1/a प्लस अयोटा भी, जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो सबसे पहला काम होता है उस अयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना, और उसका एक ही प्रोसेस है बेटा जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। आप 1/a प्लस अयोटा बी को दोबारा से लिखेंगे, आफ्टर देन सेंट्रल साइन को चेंज करेंगे बेटे, जैसे प्लस थी तो माइनस लिख दी, और जो चेंज करने के बाद नई चीज़ बनेगी वो ऊपर भी लिखेंगे, वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, और ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली जो टर्म है वो इस रूल को फॉलो करेगी। a-b a+b अगर हो तो आप आराम से इसको लिख लेते हैं a² - b²। तो इसके मुताबिक बेटे ये a² - b² आएगा। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जो है वो डायरेक्ट की है, वो सिंप्लीफिकेशन बेटे कुछ इस तरह से है कि जब आपने लिखा इसको a माइनस बी अयोटा इंटू a प्लस बी अयोटा, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी b अयोटा का स्क्वायर, तो दिस वन इज इक्वल टू a² माइनस b² अयोटा स्क्वायर। a² - b² अयोटा स्क्वायर बेटे -1, दिस वन a² माइनस और माइनस मिलके प्लस और साथ b²। तो ये आंसर जो है ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद लिखा जाता है।
अब आप गौर से देखें कि डिनोमिनेटर में आपको अयोटा नज़र नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं है तो फिर वो एक रियल नंबर है। तो आप रियल नंबर को दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकते हैं। जब आप सेपरेट कर देंगे तो अयोटा वाला कॉफिशिएंट अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, अयोटा का कॉफिशिएंट जो है ये सेकंड एलिमेंट बन जाएगा विद दिस साइन। अगर प्लस है तो फिर प्लस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस है तो देन आप अगेन इसको ज़रूर लिखेंगे। जी बेटे, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बेटे। कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप माइक ऑन करके। सर आपने बोला रेशनलाइज करते वक्त सेंट्रल साइन चेंज करना है, सर अगर अयोटा मतलब कि शुरू में आ जाए तब भी सेंट्रल साइन ही चेंज करना उसको बेटे आप फिर है? तरतीब ऐसे से आ अरेंज जाता है। कर लेंगे बेटे। उसको आप क्योंकि सिंपल जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटे, एक बात हमेशा जी याद रखनी है बेटे, मैथमेटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है। आप जब भी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने लगे ना, सबसे पहले उसके बेसिक रूल पे आप फोकस करें। अगर आपके पास बेटे नंबर ही ए प्लस बी अयोटा है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर आपको कभी बी अयोटा प्लस ए दे भी दिया जाए तो सबसे पहला काम आपने ये करना है ए प्लस बी अयोटा लिखना है। अगर लेट सपोज आपको बेटे उन्होंने दे दिए है माइनस बी अयोटा प्लस ए, तो आप सबसे पहला काम करेंगे ए माइनस बी अयोटा, देन इसके लिहाज से इसको आप रैशनलाइज करेंगे। आपने इस ऑर्डर को सामने रखना है, तरतीब को सामने रखना है। और ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बेटे, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो आपने सबसे पहले जो बेसिक रूल है उसको माइंड में रखना है और उसके मुताबिक आपने आगे चलना है। जैसे आपको याद ठीक है होगा, सर, थैंक आपको याद पड़ता होगा कि जब हम मैट्रिक्स के बारे में सिंप्लीफिकेशन करते थे, अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से दे दिया जाता था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, नीचे लिख दिया जाए माइनस 3y प्लस 2x या प्लस 5x इज इक्वल टू 3, तो क्या ख्याल है, हम इसी को कॉलम मान लेंगे पहला? क्या कहते हैं? नो सर। हम सबसे पहला नो काम सर। ये करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हमारे पास बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ही रियल कंपोनेंट स्टार्ट पे और इमेजिनरी कंपोनेंट सेकंड नंबर पे है, तो फिर हम बेटे इसी को फॉलो करें। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, अगर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, जैसे हम बच्चों को फर्स्ट ईयर इसमें 10th क्लास में या 8th क्लास में काम करवाते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 या फिर 1/√3 प्लस 2, तो बेटे फिर इनको चेंज नहीं करेंगे इन, क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, जो मर्जी पहले आ सकता है। ठीक है? स्क्वायर रूट 3 भी पहले आ सकता है, 2 भी पहले आ सकता है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक के साथ अयोटा हुआ तो आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। नेक्स्ट बिट। हाँ जी, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे थे, तो फिर इसका मतलब हुआ, अगर इन शॉर्टकट फॉर्म में हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए कॉमा बी की फॉर्म में अगर दिया हुआ है या ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में दिया है, तो आप डायरेक्ट बेटे लिख सकते हैं रियल कंपोनेंट ओवर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, कॉमा सेकेंड कंपोनेंट बनाना हो तो माइनस इमेजिनरी कंपोनेंट और नीचे फिर वही बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये वाकयातन ही z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है, z इन्वर्स जो है, तो फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आपको वहां से बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, यानी 1,0 जिसको हम 1 सिंपल कहते हैं, हम हासिल कर लेंगे वहां से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ये है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटे, तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर का मतलब है उसके रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। उसकी वजह बेटा ये है क्योंकि z मॉड जो है एक्चुअल में रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। तो जब आप दोनों तरफ बेटे इसके, इस नंबर के दोनों तरफ जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो ये जस्ट आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटे वही है, रियल कंपोनेंट का स्क्वायर और ये इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ
अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। आल्सो इसको वेरीफाई करने के लिए भी आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, साथ उसका कॉन्जुगेट लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई इसमें आपने सिंपल जो टर्म्स हैं, जैसे हम दो ब्रैकेट्स को बेटे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। यानी क्या करें कि आप फर्स्टली ए को सिलेक्ट करें, इसको ए से मल्टीप्लाई करें, देन माइनस बी योटा से मल्टीप्लाई करें, फिर बी योटा को ए से मल्टीप्लाई करें, एंड आफ्टर देन इसको बी योटा को बी योटा से मल्टीप्लाई करें, और कैंसिलेशन के बाद जो सिंपल आपके पास आंसर आएगा बेटे वो यही आएगा। अब एक और रिजल्ट बेटे, वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है बेटे, तो याद रखना है आप उस नंबर का स्क्वायर ले लें, देन मॉड लें उसका, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड पहले ले लें और बाद में उसका स्क्वायर लें, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। और उसकी वेरिफिकेशन भी हमें यहाँ पे दी गई है। जेड स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, इट मीन जेड इंटू जेड, दोनों की वैल्यू लिखें, सिंप्लीफाई करें बेटे दोनों को, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इस स्क्वायर का मॉड ले लें। मॉड लेना है तो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर बेटे वो ये आ गया, और इमेजिनरी कंपोनेंट यहाँ पे 2ab बनते हैं, उसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को ओपन करें, प्लस का 4a² b² है बेटे, उसमें से ये माइनस का 2a² b² जो है उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो सिंपली प्लस का 2a² b² बन जाएगा। और अगर इस इन तीन टर्म्स को आप कंबाइनली देखें बेटे तो ये तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर बनता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, सिंपली a² प्लस b², इट मीन्स ये वही वैल्यू है जो z मॉड का स्क्वायर था। तो इसका मतलब हुआ दोनों सूरतों में वैल्यू बेटे बराबर आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक हमने दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो स्टडी कर लिए हैं बेटे अभी तक। उसमें नंबर 1 पे था कि जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी है तो इसको आप लिख सकते हैं बेटे ए प्लस अयोटा बी। सेकंड था बेटे कि अगर आपने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जस्ट आप क्या करेंगे, z इनवर्स अगर आपने निकालना है, अगर z आपके पास यही है तो आप सिंपली रियल कंपोनेंट ऊपर लिखेंगे, नीचे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट के लिए बेटे माइनस टाइम b ओवर a² प्लस b² उसी तरह आ जाएगा बेटे। थर्डली बेटे हमने डिस्कस किया कि अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, अगर z आपके पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जस्ट आप क्या करेंगे, अयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे तो वो a माइनस बी अयोटा बन जाएगा। नंबर 4 पे बेटे हमने डिस्कस किया कि अगर फ्रैक्शन में कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है ए माइनस बी अयोटा या a प्लस बी अयोटा, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। नंबर 5 पे हमने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें बेटे तो देन दिस विल बी इक्वल टू उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। और नंबर 5 पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये थी कि z का स्क्वायर ले लें, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, या फिर ऐसे करें बेटे कि पहले मैग्नीट्यूड ले लें और मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लें, तो ये आपस में बेटे हमेशा इक्वल होते हैं। इससे आगे चलते हैं बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको हमने आगे बेटे यूटिलाइज करना है। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर z1 और z2 आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर बेटे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो देन आप इनके मुतालिक ये दो से तीन बातें जो हैं वो बड़ी गारंटी के साथ कह सकते हैं। वो बेटे पहली बात ये है कि z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है ये इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। मतलब अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सम की फॉर्म में है तो देन आप इनका जो कॉन्जुगेट है वो सेपरेटली इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी है। इसी तरह बेटे अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, आप कंबाइनली कॉन्जुगेट ले लें या दोनों का सेपरेटली कॉन्जुगेट लेके देन उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में सेम आंसर मिलेगा।
इसी तरह जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में है, क्वोशंट की फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर उनका कॉन्जुगेट है तो इट मींस आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट सेपरेटली सॉल्व करें, डिनोमिनेटर का सेपरेटली सॉल्व करें, देन आप दोनों को डिवाइड कर लें, फिर भी आपको आंसर जो है बेटे वो सेम मिलेगा। जो फर्स्ट वन रिजल्ट है उसकी वेरिफिकेशन पहले देखते हैं बेटे। जी बेटे लेट कर लें, आपके पास Z1 जो है वो a प्लस बी अयोटा है, तो देन फिर उसका जो कॉन्जुगेट होगा इट मीन्स आप अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा रिप्लेस करेंगे, तो वो बेटे बनेगा फिर a माइनस बी अयोटा। आफ्टर देन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर कर लिया बेटे c प्लस डी अयोटा, तो जब आप इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, पहले प्लस में थी, तो ये इसका Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए दोनों का सम करेंगे, Z1 और Z2 का, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अकॉर्डिंग टू रूल रियल नंबर जो है वो रियल में ऐड होगा, जो रियल कंपोनेंट है, ओके। जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैं इनको आपस में ऐड करेंगे, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें। आफ्टर देन जब आप इनको सम कर चुके होंगे देन आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जब आप बेटे बोथ साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो जब राइट साइड पे भी कॉन्जुगेट आएगा तो रियल कंपोनेंट को तो कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा। जस्ट क्या होगा, इस अयोटा की जगह पे आप माइनस अयोटा लिखेंगे, जब आप यहाँ पे माइनस अयोटा लिखेंगे वो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगी, बाकी सारा फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी बेटे। अब राइट हैंड साइड जो है उसमें सेपरेटली दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट था और उनको सम अप किया गया था। हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट भी है बेटे, Z2 का कॉन्जुगेट भी है, दोनों को सम कर दें, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। रियल कंपोनेंट बेटे फिर रियल में आ जाएगा, इनको ऐड कर लें और अयोटा वाली टर्म जो है वो आपस में कंबाइन करें, उन दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन निकाल लें, तो बी प्लस डी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अगर गौर से देखें बेटे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड बोथ आर द सेम। अगर ये दोनों की राइट हैंड साइड जो है बेटे सेम है, इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो यही बेटे हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ प्रोडक्ट की फॉर्म में था, और वो रिजल्ट बेटे ये था कि अगर Z1 इंटू Z2 का कंबाइन कॉन्जुगेट है तो आप सेपरेटली कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वहां से लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी हमें। अगर आप इसको बेटे गौर से देखें जरा, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये Z1 की वैल्यू, ये Z2 की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल तरीका हम फॉलो करते हैं बेटे। सिंपल तरीके में क्या है कि आपने इस रियल नंबर को पहले इस सी से मल्टीप्लाई करना है, ए सी बन गया, देन इस डी अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो ए डी अयोटा बन गया, फिर बी अयोटा को सी से मल्टीप्लाई करें तो बी सी अयोटा बन गया, आफ्टर देन बी अयोटा को डी अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बी डी अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन गया, और अयोटा स्क्वायर का पता है हमें -1 होता है, और -1 जो है जब इसके साथ मिलेगा तो ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू जो बेटे है ये बन जाएगी -BD। अब इसमें से अयोटा खत्म हो गए और फर्स्ट टर्म के साथ वैसे अयोटा नहीं था बेटे, फर्स्ट टर्म के साथ ऑलरेडी अयोटा नहीं था, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर ले, और जिनके साथ अयोटा था उनको आपस में कंबाइन कर ले और उसमें से अयोटा कॉमन निकाल। जब ये प्रोडक्ट आप हासिल कर चुके हो देन आपने दोनों तरफ जो है वो बार अप्लाई करना है, और कॉन्जुगेसी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको अप्लाई करने का मेथड यही है कि जस्ट आप अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा लिखें, और उसकी वजह से सिर्फ फर्क इतना पड़ना है कि ये साइन जो प्लस की थी ये माइनस की हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। सेकंड हैंड साइड बेटे इसका नाम इक्वेशन 1 रखा था हमने। सेकंड हैंड साइड में क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड बेटे बनती है उसमें हमने क्या करना है, हमने Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट फिर उसी तरह बेटे ए को फिक्स करके सी के साथ, देन डी अयोटा के साथ, और बी माइनस बी अयोटा को पहले सी के साथ एंड देन माइनस डी अयोटा के साथ। सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्क्वायर -1 होते हैं, रियल कंपोनेंट को आपस में कंबाइन करें और इमेजिनरी में से माइनस अयोटा कॉमन निकाल लें, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखें बेटे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड कोई फर्क नहीं है दोनों में, अगर ये साइड्स इक्वल है तो इट मीन्स इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल है, तो यही बेटे हमने रिजल्ट जो था वो वेरीफाई करना था।
इससे अगला रिजल्ट जो है बेटे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज 4 से 5 कहा था आपको मैंने।